हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं लैक्टेशन और पार्चुरेशन क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले टर्म को जानते हैं दोस्त कि लैक्टेशन में और पार्चुरेशन में कौन कौन सा टर्म आता है। तो पहला नंबर पे देखिए, ये आता है गेस्टेशन पीरियड डेफिनेशन। गेस्टेशन पीरियड, इसका डेफिनेशन आता है। तो पहला नंबर पे ये हो गया गेस्टेशन पीरियड। दूसरा नंबर पे आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आता है दूसरा नंबर पे। पार्चुरेशन इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तीसरा नंबर पे आता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या होता है। चौथा नंबर पे आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन। पांचवा नंबर पे आता है, इसके बाद लैक्टेशन के बाद आता है पांचवा नंबर पे कोलोस्ट्रम। अब कोलोस्ट्रम आता है लास्ट नंबर पे। बस इतना के केवल मतलब समझ आइए, लैक्टेशन और पार्चुरेशन आप पूरा कंप्लीट समझ जाते हैं। सबसे पहले देखिए गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं जो 9 मंथ, ठीक, 9 मंथ्स कब का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस समय का जो 9 मंथ्स होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय का 9 मंथ्स, इसी चीज़ को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ डिलीवरी डिलीवर ऑफ फीटस, ठीक, चाइल्ड जिसको बोलते हैं चाइल्ड, इसको ये भी लिख सकते हैं फीटस बोलिए या चाइल्ड बोलिए। इसका कहाँ से, यूटेरस से बाहर आ जाना, ये चीज़ कहलाता है पार्चुरेशन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक, उसको बताएंगे, समझाना पड़ेगा उस टर्म को। लैक्टेशन और कोलोस्ट्रम के मतलब भी आप एक चीज़ से समझ आइएगा। देखिए यहाँ पे लिखे 9, ठीक, 9 मंथ्स, इसका मतलब इधर कर दिए, मतलब बाद में कर दिए, ठीक, ये हो गया 9 मंथ्स के बाद, और ये वाला हो गया 9 मंथ्स से पहले। तो ये क्या हुआ, बाद और पहले मतलब क्या हो गया 9 मंथ, ठीक। ये देखिए जब प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, जो अंतिम लास्ट महीना में आता है और उस समय मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ओके। और जो मतलब डिलीवर हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए चाइल्ड, जैसे कि बता देते हैं इंस्टाग्राम को समझा करके, ये बन गया मेरा यूटेरस बन गया, ऐसा ही कुछ करके मान लीजिए ये यूटेरस बन गया। अब यूटेरस में यहाँ पे ऑलरेडी ये बच्चा जो रहता है ये जन्म जन्म लेने के लिए रेडी हो गया, ठीक, और यहाँ से इसका अम्बिलिकल कॉर्ड से ये कनेक्शन बन गया, यहाँ पे होता है प्लासेंटा, तो इसको बोल दिए प्लासेंटा। प्लासेंटा, और इसको बोल दिए, ये हो गया मेरा फीटस जो इम्ब्रो में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब बाद में बताएंगे। कोलोस्ट्रम के देखिए पहले, कोलोस्ट्रम क्या होता है। तो 9 मंथ के बाद, ठीक है, यहाँ यूटेरस से ये क्या होता है, ये यूटेरस से बाहर आ जाता है, ठीक। यूटेरस से ये टोटल पार्ट्स किसका मान लीजिए, ये टोटल पार्ट मान लीजिए यूटेरस है। अब यूटेरस से बाहर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि पार्चुरेशन हो गया, ठीक है, बाहर हो गया मतलब पार्चुरेशन हो गया। अब पार्चुरेशन हो जाता है तो बाहर होता है तो कोलोस्ट्रम, इसका मतलब बोलते हैं जो शुरुआत में इनिशियली फ्यू डेज, कुछ दिन तक ले जो मिल्क बनता है, ठीक, शुरुआत में कुछ दिन तक जो मिल्क आता है उसी को बोलते हो कोलोस्ट्रम। फ्यू फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन। कोलोस्ट्रम मतलब देखिए इसको सीधा समझिए कि जब मतलब ये अगर बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक, ये बेबी मान मान लीजिए जन्म ले लिया, उसके बाद कुछ दिन तक ले जो मिल्क
आता है, ठीक है, किसको, मदर का जो मिल्क आता है उसमें कौन सा होता है, एंटीबॉडी IgA, ठीक। और हाँ, IgA ये एंटीबॉडी होता है, बस इसको ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो कुछ दिन तक ले रिलीज होता है IgA एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और इसी के वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किसी भी बीमारी से, किसी भी कोई भी समस्या को हल करने के लिए, एंटीबॉडी को मजबूत, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए ये विटामिन रिलीज, ग्लोबुलिन रिलीज होता है, इसी के वजह से इसका नाम हो जाता है कोलोस्ट्रम। अब डेफिनेशंस पूरा से समझ गए होंगे। अब लास्ट बचा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है ना, प्लसेंटा और फीटस ये दोनों है सो डिलीवर होने के लिए, मतलब यूटेरस से बाहर जाने के लिए, जन्म लेने के लिए, बेबी का जन्म होने के लिए, ये दोनों फीटस और प्लसेंटा दोनों सिग्नल भेजता है किसके पास, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास। देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजता है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, सिग्नल को देखते ही वो समझ आता है, और उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रिलीज होने लगता है, तो ये क्या कर देता है, इस हार्मोन की वजह से क्या हो जाता है, ये यूटेरिन जो रहता है, ठीक है, यूटेरिन ये होता है से यूटेरिन का, यूटेरस यहाँ पे यूटेरिन का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और इसके वजह से, ठीक है, इसी की वजह से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत आसानी से चाइल्ड का बहुत जल्दी बर्थ हो जाता है, ठीक है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। इस तरह से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आसानी से ये डिलीवर हो जाता है। अब याद रखिएगा कि डिलीवर जब भी होता है तो यूटेरस से बाहर आता है ये चाइल्ड, और इसके साथ में इसका जो प्लासेंटा वाला रहता है पार्ट्स, ये भी इसके साथ बाहर हो जाता है, इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो अब लास्ट समय देखिए हम बता देते हैं सबसे मेन चीज़, गेस्टेशन पीरियड, डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, वो बोलेगा व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, तो आप डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, 9 मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। दूसरा में बोलेगा पार्चुरेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा डिलीवरी ऑफ फीटस, तो इस बच्चे का डिलीवरी होना उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब उसके बाद आएगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो ध्यान रखिएगा प्लासेंटा और फीटस दोनों सिग्नल कहाँ पे भेजता है, दोनों सिग्नल एंटेरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजता है। और इसके बाद यहाँ से एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद यूटेरिन जो होता है ये बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो जाकर के चाइल्ड का बर्थ बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद बोलेगा लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, तो लैक्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं जो प्रेगनेंसी के जस्ट नहीं, डिलीवरी होने से जस्ट पहले का समय जो मिल्क बनता है उसी को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। अब बोलेगा कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो कोलोस्ट्रम उसको बोलते हैं जो प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी बोल रहे, चाइल्ड बर्थ होने के बाद इनिशियली जो कुछ दिन तक ले मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें एंटीबॉडीज कौन होता है, IgA होता है। तो इसी एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन होता है मिल्क में, ठीक है, मिल्क के अमाउंट में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, इसी चीज़ को बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो इससे ज़्यादा सवाल बाहर कुछ भी नहीं करेगा। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।